भाई जिस वन में है मोटरसाइकिल एक साइड से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हेलमेट लगाए नहीं हो, चेकिंग लगी है, गाड़ी बाकी वहीं से। सर किसी भी एक तरफ से इनपुट हो और एक दूसरी तरफ से आउटपुट हो। बिल्कुल सही, ठीक है। बेस का काम होता है हमेशा कंट्रोलिंग करना। क्या होता है? बेस का काम होता है कंट्रोलिंग करना। ये इमीटर से भी इनपुट हो सकता है और इधर से आउट हो सकता है, इधर से इन हो सकता है या इधर से आउट हो सकता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पहचानने का तरीका, सर्किट सिंबल आप पहचानोगे, ये कैसे पहचानोगे पीएनपी या एनपीएन है? तो एक सिंपल सी चीज है। शादी कितने लोगों की यहाँ पे हो गई? हो गई है, ठीक है। कभी झगड़ा होता होगा, बिजनेस नहीं होता है, कभी कभार तो होते, छोटा मोटा होता रहता है। तो जब वो घर से बाहर निकाल दे, ठीक है, तो क्या एनपीएन, ये वो बाहर की तरफ है। और जब वो प्यार से फोन करके बुला ले तुमको दोबारा अंदर, पीएनपी हो गया। जाके इतना ध्यान रखिए, आपके माइंड में आ गया। अंदर की तरफ एरो प्रवेश कर रहा है, पीएनपी बाहर निकल रहा है, निकास हो रहा है, एनपीएन, ठीक है। ये सर्किट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये तुम्हारा बेस हो गया, ये तुम्हारा इमीटर कलेक्टर, ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। ये समझ लीजिए। अब इसके आते हैं वर्किंग की बात करते हैं कि क्या काम करता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो कि कई सारे काम करता है। पहला स्विचिंग का। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऑन ऑफ। ये बटन यहाँ पर जो लगी है, इसको हमने एक बार ऑन ऑफ किया, लेकिन यही प्रक्रिया बार बार हो, बहुत जल्दी जल्दी हो, तो क्या हो जाएगा? स्विचिंग हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो काम होता है एम्प्लीफिकेशन। साउंड को कम ज्यादा, इससे पूछो, बताएं एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? खड़े हो, इंग्लिश में पंजाबी में। हाँ पंजाबी बताओ तुम। हाँ बताओ, पंजाबी नहीं, पंजाबी बताओ, हम पंजाबी सुनेंगे। अरे हम एक नई भाषा सीखेंगे, क्या दिक्कत है? आवाज में कट करना या फिर हिंदी में बोले कि साउंड को कम और ज्यादा करना। साउंड कम है, दोबारा बोलो पंजाबी में। काट कर बातें करना, काट करते बातें करना, काटते तो बात देखना, ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, नहीं बन पाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लीफिकेशन का काम होता है सिग्नल, ठीक है। ये क्या करता है? लो सिग्नल जो होता है इसको क्या क्या करेगा? हाई में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर हाई सिग्नल है, ज्यादा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? लो में कन्वर्ट करेगा। ये कहलाता है आपका एम्प्लीफिकेशन। एग्जांपल ले लो, ठीक, शादी ब्याह तो खूब गए हो, रसगुल्ला भी खाते हो, पीते भी हो थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर यार दोस्तों के साथ में होते तो क्या होते हैं? डीजे पे जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, भाई थोड़ा तो दही ले जाए, कहते नहीं कहते हैं? तो डीजे बस से कैसे रहा होता है? कभी आपने देखा है कि जो ऑपरेटर होता है वो लैपटॉप से या मोबाइल से अपने केबल लगाए होता है? देखे हो? देखे हो? अरे घर में होम थिएटर लगा होगा यार तो काफी लोगों के, तो क्या करते हैं? केबल इस पे लगा देते, तो जो गाना इस पे बजता है वही गाना आपके डीजे पे बजता है। क्या होता है? सिग्नल को एम्प्लीफाई कर देता है। क्या होता है? एम्प्लीफाई यानी कि बढ़ा देता है, ठीक है। तो वहां पे जो मशीनें रखी होती है उनको लोग क्या कहते हैं? एम्प्लीफायर कहते हैं। अब ये बात समझ में, सिग्नल बढ़ गया। अब अपने मोबाइल से ले लो आप, ठीक है, ये तुम्हारे वॉल्यूम वाले बटन है, ठीक है। जब रात में बात करते हो, ठीक है, घर वाले भैया ये होते तो आप स्लो कर लेते हो, वॉल्यूम कम कर लेते हो कि बगल वाला ना सुन ले, होता है कि नहीं होता है? और जब बाहर होते हो तो स्पीकर खोल के भी बात कर लेते हो, या गाना सुनते हो तो क्या करते हो? वॉल्यूम कम कर लेते हो या ज्यादा कर लेते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये यहाँ पे का सिग्नल को कम और ज्यादा हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? किसी भी आ सकता हो? सिग्नल कर लिया था मोबाइल में आपके, बटन लगे, ठीक। चलिए तीसरा काम जानते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि वोल्टेज को माना, जैसे तुमने देखा है फैन में क्या है? रेगुलेटर लगा है, अपनी आवश्यकता अनुसार चला लेते हो। भयंकर सर्दी है, फिर भी पंखा चला के सोते हो, ऐसा है? नहीं है? बहुत से होते हैं सर, बहुत से पंखा चला के सोते हैं। चलो पंखा चला के सोते हैं, चलाते हैं ना, लेकिन फुल चलाते हैं क्या? रिक्वायरमेंट के साथ। अभी जैसे गर्मी हो रही तो अपने अपने रिक्वायरमेंट किसी को कम, ठीक है।
तो वहां पर भी ये कंट्रोलिंग हो रही है। ये मशीन तुम्हारे पास रखी है, इसको ऑन करिए। ये 4 वोल्टेज है और इससे देखो हम यहाँ से वोल्टेज का बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेगुलेट। ये रेगुलेटर यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ट्रांजिस्टर। ये रेगुलेटर है वोल्टेज कम ज्यादा करने वाला। देख लीजिए ये बड़ा वाला वोल्टेज कम ज्यादा करना। यहाँ तक समझ में आ गया? जो काम करते हैं 3 काम मैंने बताए, ठीक है। स्विचिंग करना, जब पूरा बंद कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा स्विच। एम्प्लीफिकेशन समझ आ गया, वोल्टेज मीटर भी समझ आ गया, ठीक है। अब चलिए इसकी वर्किंग, जो पुराना अपना एग्जांपल जो लेते हैं वही बताएंगे, इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये तो क्या पता चला हमें, वर्क काम क्या करता है, ट्रांजिस्टर जो है काम क्या करता है, ये बड़े में बताया। और एक हमारे मोबाइल में भी होते हैं, ठीक है भाई। ये मान लीजिए कि अभी आपका फोन स्लीप मोड पे है, डिस्प्ले पे लाइट जल रही, कहीं लाइट बंद होगी, बटन दबाई, स्विच ऐसे से चालू होगी, स्विच होगी क्या थी, वॉल्यूम वाला आपका एम्प्लीफिकेशन में आ गया। और वोल्टेज रेगुलेटर ये कहां भी होता है मोबाइल में, कोई बताएगा? साउंड की बात ही नहीं हो रही, चार्जिंग ब्राइटनेस में, लाइट में, ठीक है। ये तुमने फोन लिया, ब्राइटनेस कम किया, पावर कम आया, ये ज्यादा वोल्टेज तुम्हारा क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर जो है कार्य कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। तीनों चीजें तुम्हारे इसमें इनबिल्ट है। चलिए आगे चलते हैं। जो हम वैसा बनाते हैं एक एग्जाम्पल से, आप उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब बिल्कुल एक बार भी ट्रांजिस्टर आ जाए, क्या हो गया, कौन गिरा, कोई नहीं गिरा। हम इस एग्जाम्पल को हमेशा देते हैं, इस चीज से आप समझ लीजिए। पानी की टंकी आप सभी के घरों में टंकी ऊपर रखी है कि नहीं है सबके यहाँ पे, भाई गाँव वालों को नहीं होगी, हम मानते हैं। पानी की टंकी, इसमें क्या करते हो आप, समर से पानी इसमें भर देते हो ना, एक सिस्टम होता है, क्लियर, ठीक। क्या हुआ सर, कहां से क्या हुआ, सेटिंग चल रही, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतना तो समझ, टंकी कनेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, यहां से एक पाइप निकला होता है, ऐसे होता है, बता देना, एक पाइप लगा होता है और फिर आपको जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां पे ऐसे होता है नहीं होता है। फिर एक जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी चाहिए होता है, कोई भी पात्र में, बर्तन में, तो वो आप यहाँ पे नीचे लगाते हो, ऐसे होता है। कुछ कमी है इसमें, ऊपर वो लगेगा ना, ऊपर कुछ कमी है, चालू बंद करने यहाँ पे है, यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा होता है तुम्हारा, कोई भी एक क्या होता है, कंट्रोलर लगा होता है, जिसके हिसाब से अब मान लो आपको गिलास में पानी पीना है, तो थोड़ा आपने बोला घर बन दिया, आपको बाल्टी पूरा भरना है, फुल बोल दिया, रिक्वायरमेंट है, जरूरत के हिसाब से यही सब कुछ निकल के आएगा, ठीक है। अब ये कर रहा है कंट्रोलिंग। अब यहाँ तो देखिए, यहाँ से जो पानी आ रहा है, पानी के एग्जाम्पल समझाया, अभी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ से तो फुल आ रहा है समझ में, लेकिन यहाँ के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से इतने ही जा रहा है, यही तो है। अगर उसको पूरा बंद कर देंगे, बंद भी तो कर देते हो, तो पूरा बंद हो जाएगा, ऑफ हो गया जाके। तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बेस। ये यहाँ पे पानी आया कहां से, समर से, उत्सर्जित हुआ, क्या हुआ, उत्सर्जित, यानी ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, इमीटर, जहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है, इमीटर। और यहाँ पे तुम्हारा पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, कलेक्ट या कलेक्टर। क्लियर, कितना समझ में आ गया। कंट्रोलिंग करना, पूरा बंद कर देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। अब समझते हैं, अभी तो मैंने पानी का एग्जांपल दिया, अब लेते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज यानी कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर, क्या ट्रांसफार्मर तुम्हारा है, बाहर जो लगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से जो निकल के आ रहा है 240 वोल्टेज, कितना आ रहा है 240 वोल्टेज। यहाँ पे ये हटा वायर है, ठीक है। अभी तुम्हारा कंट्रोलिंग वाला लगा, ये क्या लगा है, वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे तुम्हारा लगा है क्या, फैन, क्या लगा है, फैन। अब यहाँ से वोल्टेज आया और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे हमने कुछ कम कर दिया, यहाँ हमने कर दिया 200 वोल्टेज, कितना कर दिया
200 के स्पीड से तुम्हारा है फैन घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो पूरा फुल खोल देंगे, पूरा फुल खोल देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 240 अपनी फुल स्पीड से घूमने लगेगा, नहीं घूमेगा। और जब इसको पूरी बटन को बंद कर देंगे यहाँ से तो करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। इतनी बात क्लियर वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से लेते हैं सिग्नल सेक्शन में, ठीक है। सिग्नल वाले में, सिग्नल में ये तुम्हारी आईसी है, आरडीओ आईसी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सिग्नल कंट्रोल होते हैं, पावर आईसी कुछ फोन के अंदर होता है, तो वहां से सिग्नल आए, समझ रहे हो। और ये तुम्हारी बटन लगी है, कौन सी? वॉल्यूम अप और डाउन वाली यहाँ पे लगी। वॉल्यूम अप डाउन का मतलब एक ही यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ पे दो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक से कम होगा, एक से क्या होगा ज्यादा होगा, जाके एक बंद और एक खुलेगा, प्लस माइनस। तो जब ये सिग्नल खुलता जाएगा तो स्पीकर ही तुम्हारा अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्पीकर लग जाएगा, एचपी। जब ज्यादा खोलेंगे तो सिग्नल पूरा चलाएंगे तो स्पीकर तुम्हारा तेज बजेगा, जब कम करते जाएंगे तो स्पीकर तुम्हारा कम बजेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और दूसरे तरीके समझाते हैं। ये इमिटर बेस कलेक्टर वर्किंग समझ में आई कि नहीं आई? कैसे कंट्रोलिंग करता है, समझ आई? ठीक है, और दूसरे तरीके से समझाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया, बैठा पढ़ाया डायोड, क्या पढ़ाया? डायोड पढ़ाया, ठीक। एक सेकंड, डायोड का सर्किट सिंबल यही तो है, ये सारा क्या है? प्लस या पी, यही तो है। और ये एंड या नेगेटिव, ठीक है। डायोड इसका काम क्या होता है? यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज देखो वो आगे निकल जाएगा लेकिन रिवर्स नहीं आएगा, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है। क्या है? फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। ये किससे बना होता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक पी टाइप का क्रिस्टल, एक एन टाइप का क्रिस्टल, ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल से ये बना होता है। अगर इसमें एक डायोड और जोड़ दें, ध्यान से देखो, ये भी एन से रहा है, ये क्या से रहा है? इसका पी। अगर दोनों को जोड़ दो, ये कॉमन है ना, एन है, तो तुम्हारा क्या बन गया? पी एन पी। यानी कि ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलके बना है। क्लियर? अब इसको बना लो, बन गया पी एन पी, हो गया। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? दो डायोड से मिलके बना होता है, ठीक है। और चलते हैं। अब ये पी एन पी जो मैंने बताए हैं आपको, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ये सिरा P है और ये N है और ये P है। अब ये P में और इस P में क्या अंतर है तो बताया? इस P में और इस P में क्या अंतर है? मतलब N तो जोड़ेंगे, ठीक है। चलो और स्ट्रक्चर पर चलते हैं। क्रिस्टल की अगर हम बात करें, P N P, ये जो P टाइप का क्रिस्टल है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, ये क्या होता है? हाई डोप्ड, डोपिंग, ठीक। और ये होता है लो डोपिंग, ठीक। अब हाई डोपिंग का मतलब कि इसमें अशुद्धियां ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती हैं, और इस वाले पी का जो क्रिस्टल लगा हुआ जाता है उसमें क्या होता है? कम मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। ये इसका अंतर होता है, ठीक है। ठीक। अब ये काम कैसे करता है, ठीक। तो इसको बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट किया जाता है, ठीक, एक सिरे, और इसको जो है माइनस सिरे से कनेक्ट किया जाता है। तो इनके बीच में ये, इसके अंदर P का मतलब होल, N का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इधर ये फोर्स करेगा और इधर ये फोर्स करेगा, तो यहाँ पे बनेगी क्या? तुम्हारी डिप्लीशन लेयर बनेगी जाके, इस तरीके से ही काम करेगी, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर एक समझा देते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स। नहीं समझ में आया? चलो फिर समझाते हैं। अब करंट की बात कर लेते हैं, पता डीपली नहीं जाएगी, उड़ जाएगा। ये मैंने अभी जस्ट आपके सामने सर्किट बनाया ट्रांजिस्टर का, बिल्कुल सही है। सबसे
यहां से मैंने इसको 10 वोल्ट दिया, ठीक है, यहां से 10 वोल्ट दिया और यहां पे हमको 50 वोल्ट मिल गया। सही बात है? नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा पीछे वाले हैं? कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इधर से तो रहे उसमें लगा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 0 वोल्ट। क्यों मिलेगा 0 वोल्ट? मैंने बताया था काम इसका कि करंट यहाँ से जा तो सकता है लेकिन गुजर नहीं सकता। तो यहाँ से ये पहुंचे करंट बस कहाँ पे? ये सिरा एन है ना, इसके बाद करंट जाएगा आगे? नहीं जाएगा, ठीक। तब हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? एन पे। एन को प्लस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एन को प्लस किया जाएगा। अब ये वोल्टेज तुम्हारा हो सकता है 3 वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट। जब ये इसको प्लस करेगा तब ये वोल्टेज जो है इधर निकल के जाएगा। सिंपल सी बात है यार, फैन ऑन करना है तो हम 240 का वोल्ट आ रहा है, लेकिन ऑन कौन कर रहे हैं? हम थर्ड पर्सन है ना, ऑन करने के लिए वॉल्यूम आवाज नहीं कर रहे, लेकिन कम करने के लिए हम पावर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तभी तो खुल रहा है ये बात समझ में आ रही है? यानी कि इस एन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इसको वोल्टेज दिया जाता है। अब कितना दिया जाता है? ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 10 वोल्ट अगर हमें यहाँ पे 5 वोल्ट ही चाहिए, अब उतने ही वोल्टेज देंगे, उतने ही दरवाजा खुले, इससे काम हो जाए। बस वही कंट्रोलिंग वाला फिर सिस्टम आगे जाके हमको भाई पूरा, तुम जब देखते हो गाँव जो किसी बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगे होते हैं, ट्रैक्टर भी कई लोग यहाँ पे होगा, जब ट्रैक्टर ले जाना होता तब भी पूरा गेट खोलते हो, या जब सिंगल जाते हो तब भी पूरा गेट खोलते हो? खिड़की लगा रही तो पूरा गाय खोले, ठीक है, यही तो है कंडीशन। नहीं तो कितनी हमें रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। यहाँ तुम 10 तो दे रहे, लेकिन हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी? 5 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, ये तय करता है तुम्हारा सर्किट डिजाइनर। उसी के हिसाब से ये ट्रांजिस्टर को तुम्हारे कॉइल के अंदर इंक्लूड करता लगाता है। ये समझ में आई बात? आप बताइए, अब कहाँ पर नहीं समझ आ रहा है? यहाँ हिसाब से अगर अपन करें तो जैसे जो ए मीटर होता है वो इनपुट करता है और कलेक्टर है जो आउटपुट करता है। तो बेस जो काम करता है वो क्या करता है? कंट्रोलिंग। नहीं वो बात तो नहीं, अभी फिर देख लो, कंफ्यूजन नहीं, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टंकी मैंने बताई थी, इससे मैंने पाइप लगाई थी, समझना पहले, बहुत ध्यान से समझना, अभी पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देंगे। यही तो बताया थे, यही था सिस्टम। यहाँ पे पात्र रखा था, यहाँ पे पानी भरा के बेस क्या करना था? यहाँ पे कंट्रोलिंग, इसी तो कंट्रोलिंग ये था तुम्हारा बेस, जो हत्था टोटी घिंडी जो कुछ बोलते हो उसको वही है, ये कंट्रोलिंग कर रहा है। जितनी आवश्यकता है उतनी यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब आप कहते हो कि यहाँ से सिर्फ यही भी आएगा, क्यों भाई? यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर सर्वर लगा दें मोटर, तो यहाँ से लीक तो जा सकता है? नहीं जा सकता है, जा सकता है। तो फिर ये तो कैसी कि यहीं से आउट होगा यहाँ पे, वो तो डिजाइनर के ऊपर है भाई मेरे कि वो किस तरीके से कंपोनेंट को लगाता है वहां पे। भाई वो चाहेगा तो यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा, और वो चाहेगा तो इमीटर से करंट, कनेक्टर से करंट, जो करंट है बेस की तरफ, इमीटर की तरफ जो निकलेगा, इमीटर से कनेक्टर की तरफ निकलेगा। हाँ सर, तो ये कि जैसे वो चाहे तो एमीटर से कोई सप्लाई दे, इनपुट दे, या कलेक्टर से इनपुट दे, बेस अपनी जगह पे कॉमन रहेगा जी। बेस अपने बेस का काम कंट्रोलिंग करना है, कितना समझ लीजिए, चाहे मीटर चाहे इमीटर से है चाहे कलेक्टर से है, कहीं से भी कंट्रोलिंग का अपना काम होता है। इधर से भी इनपुट होता है, उधर से भी इनपुट होता है। ये सिस्टम तय करता है डिजाइनर, हम लोग नहीं करते हैं। डिजाइनर जब तुम्हारे वायर की सर्किट बनती है तो उसमें आप जो अभी सीख रहे हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और उसके बाद उसमें माइक्रो प्रोसेसिंग, 3 इलेक्ट्रॉनिक जो मिलती है तब जाके मदरबोर्ड तुम्हारा बनता है। इसमें बहुत सी सर्किट, टीटीएल, डीटीएल सर्किट है, हाफ एडर, फुल एडर, गेट और गेट, नैंड गेट, एक्सोर, कितने सारी चीजें होती हैं, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब चीजें उसमें जो है कंप्लीट, तभी एक एक माइनर वोल्टेज को जो है देखा जाता है। नहीं तो यहाँ के हिसाब से तो 5 से 6 पहुंचे यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं क्या? हाँ, आप बताइए कहाँ नहीं समझ में आया? तो जैसे किसी मोबाइल में जैसे अपन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे बैटरी लगाई, हाँ, एलसीडी की लाइट चालू हो जाएगी और कीपैड की भी लाइट चालू हो जाएगी, वो चालू रहती है। अगर उसको बैटरी निकालेंगे तभी बंद होगी। तो उसका कारण क्या, ये ट्रांजिस्टर का खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ट्रांजिस्टर, या
कंपोनेंट कोई खराब हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अरे सीधी सी बात, तो पावर दिया, ठीक, उसको डायरेक्ट पावर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बेस पता चले कि मतलब कि बटन खोले भी पूरी तो डायरेक्ट चलेगी, लाइट आएगी, मतलब भाई लाइट चली जाए, बटन हम ना बंद करें तो लाइट आएगी, मतलब जल जाए, नहीं जल जाएगा, जल जाएगा, लाइट आएगी, जल जाएगा। हाँ, जैसे बैटरी लगाए हाँ। कीपैड और एलसीडी की लाइट चालू चालू है, तो उसमें कंपोनेंट ही खराब हो सकते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं हाँ। तो फोन कंप्लीट जैसा उसके में ग्राफिक्स सारी चीजें आज फोन आ जा सब चीजें हो रही है, हाँ। लेकिन उसका जो है जब वो स्लीप मोड में जाता है, लाइट जलती रहती है। स्लीप मोड में जाएगा ही नहीं, चालू चालू रहेगा। अरे मतलब कहने का मतलब स्लीप मोड में नहीं, मतलब कि हाँ, नहीं जाएगा हाँ, तो वो जाएगा, अगर फोन अगर जाएगा तो क्या होगा, उसका डेटा चला जाएगा, लेकिन वाइट डिस्प्ले तब भी चमकती रहेगी, ये होता है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट की दिक्कत से होता है। अब उस सेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लगा, ट्रांजिस्टर के बेस पे सर्किट बनाई गई है, या कोई डायोड लगा दिया उसने, अब 2 डायोड लगा दे, जैसे मैंने बताया कि 2 डायोड से मिलकर बना होता है ट्रांजिस्टर, तो कब 2 डायोड लगा दे वहां पे, तो आपको ये भी चेक करना है कि 2 डायोड लगे हैं तो मतलब ट्रांजिस्टर हो सकते हैं लगे हो ट्रांजिस्टर, आपको चेक करना रहेगा, ठीक। बात बाकी टेस्टिंग आपको समझ आएगी होगी। और किसी कुछ क्वेश्चन? जैसे 2.5 ओम्स का अगर रजिस्टर आता है और अगर इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो आगे वो कितना वोल्ट आउटपुट करता है? ये एक सूत्र होता है, इसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। V वोल्टेज क्या है ये, I करंट, R रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें लिखा होता है ±5%, ±10%, ±20%। ये क्या होता है, कोई बता सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस होती है, ठीक है भाई, क्या बताएं टॉलरेंस? रजिस्टर की क्षमता होती है बर्दाश्त करने की, हैं? करंट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। करंट बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, कैसे कैसे? सर आप अगर वोल्टेज इतना प्लस माइनस मतलब 20% ऊपर आ गया हाँ, तो वो मतलब फूकेगा नहीं, कंट्रोल कर लेगा उसको। ठीक है। और किसी को समझ में आया? आकाश बोल। हाँ वही चीज सही बोल रहे हैं, और क्या नहीं बोल रहे, उन्हीं में छोड़ जाओ, हैं? कुछ नया बताओ भाई, जैसे एग्जाम्पल बताइए तुम। घर में कभी मम्मी पापा से लड़ाई हुई है? हाँ कभी कभी लड़ाई होती नहीं होती।